गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईडीई के बारे में जो जावा डेवलपर्स को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं जावा डेवलपर्स, उस आईडीई के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है इंटेलिजे आइडिया। तो इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉलेशन और डाउनलोड करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों से। लेट मी शेयर द स्लाइड्स। आप लोगों ने भी इंटेलिजे आइडिया के बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम होगा कि इंटेलिजे आइडिया किसने बनाया है, कब बनाया है, ये सारी चीज़ें। तो इसी के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो इंटेलिजे आइडिया के बारे में अगर बात करें तो इंटेलिजे आइडिया जो आईडीई है लॉन्च हुई थी 2001 में। और लॉन्च करने वाली जो कंपनी का नाम है, उस कंपनी का नाम है जेट ब्रेन्स। जेट ब्रेन्स जो कंपनी है वो बनी है एक्चुअल में सन 2000 में। और 2000 में जेट ब्रेन्स कंपनी का नाम था इंटेलिजे सॉफ्टवेयर। लेकिन जब इन्होंने 2001 में इंटेलिजे आइडिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, इंटेलिजे आइडिया आईडीई को लॉन्च किया, तो इन लोगों ने अपने कंपनी को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। और रीनेम करके नाम रख दिया था इन लोगों ने जेट ब्रेन्स। ओके एवरीवन। जब इंटेलिजे आइडिया शुरू में लॉन्च हुई थी ना 2001 में, तो ये पेड वर्जन था और एक ही वर्जन था इंटेलिजे आइडिया का, जिसका नाम था इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट एडिशन, जिसके पास काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल थे। जेट ब्रेन्स के बारे में मैं बता देता हूँ। जेट ब्रेन्स 2000 में फाउंड की गई थी। और ये एक शहर में फाउंड की गई थी जिस शहर का नाम है प्राग। नाम सुना है आपने, प्राग शहर? ये यूरोप के कंट्री का सिटी है। और उस कंट्री का नाम है आपका चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का नाम सुना है आपने? चेक रिपब्लिक यूरोप का एक कंट्री है जिस कंट्री का कैपिटल है प्राग। वहीं पे इस कंपनी को लॉन्च किया गया, जेट ब्रेन्स नाम की कंपनी। और इन लोगों का मिशन क्या था? तो मिशन ये था कि जावा डेवलपर्स को और डेवलपर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। समझ गए आप लोग? जेट ब्रेन्स कंपनी की जेट ब्रेन्स कंपनी ने काफ़ी सारे आईडीज भी बनाए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक इंटेलिजे आइडिया है जो कि हम इंस्टॉलेशन करेंगे, उसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे। एक और आईडीई है जिसका नाम है पाईचाम। पाईचाम का नाम सुना है आप लोगों ने? पाईचाम यूज किया जाता है पाइथन डेवलपमेंट के लिए। अगर आप पाइथन डेवलपर हैं या फिर पाइथन की कोडिंग करना चाहते हैं तो पाईचाम एक आईडीई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वेब स्टॉर्म। वेब स्टॉर्म एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की आईडीई के लिए बनाया गया है वेब स्टॉर्म। वैसे ही है पीएचपी। पीएचपी का नाम सुना है आपने? पीएचपी, पीएचपी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज से 2000 से पहले अगर वेबसाइट्स वगैरह बनती थी तो पीएचपी लैंग्वेज में ही बनती थी। तो उसके लिए, हाँ जी, पीएचपी पीएचपी का फ्रेमवर्क है लारावेल। एग्जैक्टली। तो पीएचपी स्टॉर्म भी इनके पास सॉफ्टवेयर है, मतलब आईडीई जेट ब्रेन्स कंपनी ने ही बनाई है। कॉटलिन के नाम सुना है आपने? कॉटलिन के नाम? कॉटलिन एक लैंग्वेज है। और जो कॉटलिन लैंग्वेज है ना, इन लोगों ने ही बनाया है, जेट ब्रेन्स ने ही। एग्जैक्टली गूगल कॉटलिन को सपोर्ट करती है। ये गूगल की लैंग्वेज नहीं है अनुज, ये गूगल की लैंग्वेज नहीं है। गूगल कॉटलिन को सपोर्ट करती है ना। और बोल सकते हैं आप कि कॉटलिन जावा का ऑल्टरनेट है। इट मीन्स जो जावा में आप कर सकते हैं वो कॉटलिन में भी कर सकते हैं। जेट ब्रेन्स कंपनी ने ही कॉटलिन को लॉन्च किया था 2011 में। इसकी कहानी भी मैं आगे बताता हूँ कि कॉटलिन कब बनी, किसने बनाया, सारी चीजें, ठीक है। काफी सारे डेवलपर्स जेट ब्रेन्स कंपनीज के जो प्रोडक्ट है ना उसको यूज करते हैं, जैसे इंटेलिजे आइडिया, पाईचाम हो गया, वेब स्टॉर्म हो गया, पीएचपी स्टॉर्म हो गया, कॉटलिन हो गई, ये लैंग्वेज कुछ इस तरीके से। हिस्ट्री देख लीजिए, 2000 में कंपनी बनी इंटेलिजे सॉफ्टवेयर के नाम से। समझ गए? उसके बाद 2001 में रीनेम करके इन लोगों ने जेट ब्रेन्स नाम रख लिया इंटेलिजे आइडिया सॉफ्टवेयर रिलीज करने के बाद। तो इंटेलिजे आइडिया सॉफ्टवेयर कब बना, कब लॉन्च हुआ? 2001 में। समझ गए? उसके बाद इन लोगों ने अपनी कंपनी को रीनेम करके जेट ब्रेन्स रख लिया। 2009 में इन लोगों ने इंटेलिजे आइडिया का कम्युनिटी एडिशन रिलीज किया। 2009 से पहले जो इनके पास सॉफ्टवेयर था इंटेलिजे आइडिया, वो पेड वर्जन था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे। कुछ फीचर्स को हटाकर इन लोगों ने 2009 से एक कम्युनिटी एडिशन रिलीज कर दिया। तो अगर मार्केट में देखेंगे तो इंटेलिजे आइडिया के दो वर्जन मिलेंगे।
पहला वर्जन मिलेगा इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट एडिशन, दूसरा मिलेगा इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन। और कम्युनिटी एडिशन ओपन सोर्स है और फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब समझते हैं आप लोग? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इस आईडीई का ये पूरा का पूरा सोर्स कोड ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्री है, कुछ पे नहीं करना है आपको इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन यूज करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे आप इंटेलिजे आइडिया का अल्टीमेट एडिशन यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 2009 से पहले इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट एडिशन ही था। 2009 के बाद से यानी कि 2009 से इन लोगों ने इंटेलिजे आइडिया का कम्युनिटी एडिशन रिलीज किया। 2011 में इन लोगों ने कॉटलिन लैंग्वेज अनाउंस करी, जो कि जावा की ही ऑल्टरनेट लैंग्वेज है। उसके बाद कॉटलिन ऑफिशियली एंड्रॉइड के लिए ये अनाउंस कर दी गई, जो कि गूगल ने इसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया 2017 में। जब गूगल ने कॉटलिन को ऑफिशियली अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया कि अब से अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है तो कॉटलिन लैंग्वेज का यूज़ करिए। और 2017 से पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना हो तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, आपको पता है? एग्जैक्टली सोजित। 2000 2017 से पहले एक ही लैंग्वेज थी जिसके थ्रू आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे, और उसका नाम था जावा। लेकिन 2017 से कॉटलिन लैंग्वेज आ गई एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, और गूगल ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ मालूम है आपको? ऐसा इसलिए हुआ कि गूगल और ओरेकल के बीच में कुछ उन लोगों के बिजनेस से रिलेटेड झगड़े वगैरह हो गए, केसेस वगैरह चलने लगे, जिसकी वजह से गूगल ने ओरेकल के प्रोडक्ट को सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो गूगल ने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जावा का सपोर्ट हटा दिया। हालांकि आप जावा में भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन गूगल ऑफिशियली बोलती है कि आप अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए कॉटलिन लैंग्वेज का यूज करिए। उसके बाद 2020-2024 में 24 में जेट ब्रेन्स यानी कि जेट ब्रेन्स जो कंपनी है इंटेलिज आइडिया के लिए काफ़ी सारे फीचर्स लाए हैं, जैसे एआई असिस्टेंट। और उसके बाद यूज़र इंटरफेस इसका इतना ज़्यादा बेहतरीन हो गया कि और लोगों को पसंद आने लगा। अगर आप मैं इंस्टॉल करूंगा ना, इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा, इसका यूज़र इंटरफेस दिखाऊंगा, इतना प्यारा लगता है देखने में इंटेलिज आइडिया का सॉफ्टवेयर, कि अगर आपको बोला जाए कुछ महीनों के बाद कि आप दूसरे आईडीई पे शिफ्ट हो जाओ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप बोलोगे नहीं सर इंटेलिज आइडिया बढ़िया था। हालांकि हम लोग और आईडीई यूज़ करेंगे, जैसे एक्लिप्स सॉफ्टवेयर हो गया। एग्जैक्टली इंटेलिज आइडिया का यूआई बहुत ही बेहतरीन है। आगे आने वाले समय में जब आप एडवांस जावा पढ़ोगे तो वहाँ पे हम एक्लिप्स आईडीई यूज़ करेंगे एडवांस जावा एप्लीकेशन के लिए। आपको वो ज़्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसका यूआई अच्छा नहीं है बेहतर, एज कम्पेयर टू इंटेलिज आइडिया का, है ना। चलिए इंटेलिजेंट आइडिया आइडिया के फीचर्स क्या है, तो स्मार्ट कोड कंप्लीशन। स्मार्ट कोड मतलब आप तो ये वीएस कोड भी प्रोवाइड करता है आपको, कोड लिखते लिखते आपको ऑटो कंप्लीशन के सजेशन जो आते हैं ना, वो स्मार्ट कोड कंप्लीशन का सजेशन हो गया। ये है फीचर। पावरफुल रिफैक्टरिंग, अगर आपके आपने किसी नाम को मतलब किसी क्लास के नाम को गलत लिख दिया, उस नाम को चेंज करना चाहते हैं, और वो क्लासेस काफ़ी सारे दूसरी क्लासेस में यूज हुई हैं, तो रिफैक्टरिंग का ऑप्शन आता है इंटेलिज आइडिया के अंदर। आप डायरेक्ट उस क्लास को रिफैक्टर करके रीनेम करेंगे ना, तो हर जगह आपकी क्लासेस के नाम रीनेम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद है रियल टाइम एरर एनालिसिस। ये आपको वीएस कोड भी प्रोवाइड करता है। मीन्स आपको लिखते लिखते ये पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे कंपाइलेशन एरर करी है, कहाँ पे सिंटेक्स एरर हुआ है, ये आपकी आईडीई एनालाइज कर देगा, और आपको रेड लाइन से जिगजैग लाइन जो आती है ना, उससे इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ये होनी चाहिए। गिट हब भी, गिट जो टूल्स होता है ना, गिट एक वीसीएस होता है, आपको मालूम होगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इंटेलिज आइडिया के अंदर इंटीग्रेटेड मिलने लगे। उसके बाद डेटाबेस का इंटीग्रेशन भी है इंटेलिज आइडिया के अंदर। जैसे जैसे आपकी कोर्सेस आगे बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा, अभी मैं समझाऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लगइन्स का इकोसिस्टम्स आ गया इसके पास, मतलब इंटेलिज आइडिया का फीचर्स है प्लगइन इकोसिस्टम। प्लगइन इकोसिस्टम क्या है, जो वीएस कोड में आप अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं ना, जैसे जावा सपोर्ट का एक्सटेंशन हो गया, कोड रनर एक्सटेंशन हो गया, और प्रीटियर एक्सटेंशन हो गया, लाइव सर्वर एक्सटेंशन हो गया, ये सारे जो एक्सटेंशन होते हैं ना, वो अलग से, जैसे जिस तरीके से आप डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही आपको इंटेलिज आइडिया के अंदर भी काफ़ी सारे एक्सटेंशन यानी कि प्लगइन्स मिलेगा, जो आप डाउनलोड करके अपने इंटेलिज आइडिया को और ज़्यादा फीचर्स बना सकते हो। हालांकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शुरुआत में।
अगर आप एडवांस जावा वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे हो सकता है कि आपको कोई प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करना पड़े। फिलहाल में एडवांस जावा के लिए एक्लिप्स यूज करेंगे, तो इंटेलिज आइडिया का यूज नहीं करेंगे वहां पे एडवांस जावा में। आप एडवांस जावा का कोड इंटेलिज आइडिया में भी लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद जेट ब्रेन्स की कंपनी का आईडी देख लीजिए, इंटेलिज आइडिया, जो कि जावा के लिए यूज किया जाता है। पाईचार्म पाइथन के लिए यूज किया जाता है। वेब स्टॉर्म जैसा मैंने आपको बताया जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। पीएचपी स्टॉर्म पीएचपी लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। सी लायन नाम की एक आईडीई है जो सी सी प्लस प्लस के लिए यूज किया जाता है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो जेट ब्रेन्स कंपनी की है। राइडर नाम की एक आईडीई है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, डॉट नेट फ्रेमवर्क का नाम सुना है। सी शार्प लैंग्वेज का नाम सुना है, सी शार्प लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है डॉट नेट टेक्नोलॉजी। तो डॉट नेट टेक्नोलॉजी के लिए राइडर नाम की आईडीई बनाई गई है। वैसे ही डेटा ग्रिप ये डेटाबेस के लिए आईडीई बनाई गई है। ठीक है। कॉटलिन कब लॉन्च हुई थी? तो कॉटलिन लॉन्च हुई थी 2011 में। जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है कॉटलिन लैंग्वेज, जैसे जावा जेवीएम बेस्ड है ना, वैसे ही कॉटलिन भी जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है। गूगल इसको फुल्ली सपोर्ट करती है इस लैंग्वेज को एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। कहाँ कहाँ यूज होता है तो आप देख सकते हैं, बैकएंड लेवल में यूज होता है, मोबाइल एंड मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है कॉटलिन कॉटलिन लैंग्वेज को। कंक्लूजन आप देख लीजिए, कंक्लूजन तो जेट ब्रेन्स कंपनी इंटेलिजेंट आइडिया क्या किया, ट्रांसफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी सारे फीचर्स लाए इन लोगों ने जेट ये इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर जेट ब्रेन्स कंपनी, इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है जेट ब्रेन्स कंपनी। समझ गए एवरीवन? तो हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत आपको पता चल गया। जी अनुज, स्लाइड अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए इंटेलिजेंट आइडिया का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। आप सभी के पास ये ब्राउजर होगा तो आप ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। मैं एक ब्राउजर ओपन करता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? आपको लिखना है इंटेलिज आइडिया, सिंपल। इंटेलिज आइडिया डाउनलोड लिखिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखिए जेट ब्रेन्स कंपनी की कंपनी आ गया और उसका एक ऑप्शन आ गया इंटेलिज आइडिया डाउनलोड करने का। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले अल्टीमेट एडिशन का ऑप्शन आएगा, इंटेलिज आइडिया अल्टीमेट एडिशन। हमें डाउनलोड कौन सा करना है? हमें डाउनलोड करना है कम्युनिटी एडिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया इंटेलिज आइडिया के दो वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, एक है अल्टीमेट, दूसरा है कम्युनिटी एडिशन। तो ये अल्टीमेट वर्जन है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे नीचे कम्युनिटी एडिशन का वर्जन मिल जाएगा। अगर आप साथ साथ में फॉलो करें तो ये मेरे लिए और बेहतर होगा। ठीक है। ये जो आपको दिख पा रहा होगा एक्सटेंशन डॉट डीएमजी, ये आपके सिस्टम को डिटेक्ट करके आपको दिखा रहा है। इट मीन्स मेरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मेरे लिए ये ऑप्शन दे रहा है डॉट डीएमजी। अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तो आपके लिए यहाँ पे डॉट ई एक्सी देगा, डॉट एग्जीक्यूटेबल, या फिर विंडोज का नाम यहाँ पे शो करेगा, है ना। तो आप उस पर डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे विद इन अ सेकेंड आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये करीब 1.2 जीबी का सॉफ्टवेयर है। तो आई होप आपके सामने आपके पास इंटरनेट होगा 1.2 जीबी का। अभी नहीं है तो आराम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में, अभी समझ लीजिए जब आपके पास इंटरनेट होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी कर लो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप, फिर से बता दूं, ठीक है। मोहम्मद अली रजा, देखिए क्या करिएगा आप, गूगल पर जाइएगा, लिखिएगा इंटेलिजे आइडिया, बस इतना ही लिखना है। और आपको ओके ओके श्योर, मैं वेट कर लेता हूँ। इंटेलिज आइडिया लिखना है आपको, एंटर प्रेस करना है तो आपके सामने लिंक आ जाएगा जेट ब्रेन्स की। आप देख पा रहे होंगे जेट ब्रेन्स। जेट ब्रेन्स क्या है फिर से बताइए तो? जेट ब्रेन्स एक कंपनी है जो मल्टीपल आईडीज बनाती है। इन्होंने क्या क्या आईडीज बनाए, कितने सारे आईडीज बनाए? तो काफी सारे आईडीज बनाए हैं, जिसमें से पाइचाम है, जिसमें से पीएचपी स्टॉर्म है, जिसमें से वेब स्टॉर्म है, जिसमें से इंटेलिज आइडिया है। ये सारे जेट ब्रेन्स कंपनी के हैं, ठीक है। तो इस वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले लिंक पे इंटेलिजेंट आइडिया, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टॉप पे देखिए यहाँ पे एक बटन है डाउनलोड का, है ना। इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंट आइडिया के दो वर्जन है, कौन कौन से? एक है इंटेलिजेंट आइडिया अल्टीमेट एडिशन और दूसरा है इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन, करेक्ट। हमें कौन सा डाउनलोड करना है? तो हमें डाउनलोड करना है इंटेलिजेंट आइडिया का कम्युनिटी एडिशन। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा इंटेलिजेंट आइडिया का कम्युनिटी एडिशन।
ये जो वेबसाइट है ना, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपका सिस्टम कौन सा है। हमारा सिस्टम कौन सा है? हमारा सिस्टम, मेरा सिस्टम कौन सा है? तो मेरा सिस्टम मैकबुक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है, जिसका एक्सटेंशन क्या है? .dmg। आप इसको ओपन करेगो करोगे, अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे ऑप्शन आएगा .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आप सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ फ्री, बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स है और फ्री है, इसको नहीं डाउनलोड करना है। ये 30 दिन का ट्रायल वर्जन मिलेगा आपको, उसके बाद फिर पे करना पड़ेगा पैसा। अब पैसा बहुत ज्यादा है इसका। ओके, तो हमें ये डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके डाउनलोड वाले आइकन पे जाके देखेंगे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। करीब 1.2 GB का सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड हो जाए तो बताइए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से आपको डबल क्लिक कर देना है। मेरे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके डायरेक्ट एप्लीकेशन में ये कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो इंस्टॉल हो जाएगी सॉफ्टवेयर। हालांकि मुझे करना नहीं है क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है। आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ चेक बॉक्सेस का ऑप्शन आएंगे। हाँ, 947 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है अनुज। 947 MB का जो सॉफ्टवेयर है विंडोज के लिए है। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, लाइक चेक बॉक्सेस। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हो चेक बॉक्सेस, लेकिन आपको वहां पे 4 चेक बॉक्सेस को ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पास किसी के सामने आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं प्लीज। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन को ऑन कर देना। ये डेस्कटॉप शॉर्टकट के लिए है। आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकन आ जाएगा, इस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना, और अपडेट कर देगा पाथ आपको। आपका पाथ अपडेट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर लेना। किसी भी फोल्डर को अगर आप इंटेलिज आइडिया के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो इस वाले चेकबॉक्स को ऑन कर दीजिएगा। राइट बटन क्लिक करके किसी भी फोल्डर पे इंटेलिज आइडिया के अंदर उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो जावा, तो यहाँ पे भी क्लिक कर देना आप .java। ये 4 चेक बॉक्सेस को ऑन रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कोई ऑप्शन आए तो आप स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर आगे का बताता हूं मैं। हाँ जी, अगर ये आगे आपके सामने जो ऑप्शन आएगा ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जेट ब्रेन सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। कुछ देर के बाद आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम पे। जैसे ही सिस्टम पे इंस्टॉल होगा तो डेस्कटॉप पे जाकर देखेंगे तो एक इस तरीके का आइकन देखेगा, ये इंटेलिज आइडिया का है ना, उस पर डबल क्लिक करना है। इंटेलिज आइडिया, ये आइकन है इंटेलिज आइडिया का। मैं शो करके दिखा देता हूं आपको, मेरे सिस्टम पे होगा, यही आइकन दिखेगा, ये वाला। मैंने लिखा यहाँ पे इंटेलिजेंट, दिस वन इंटेलिज आइडिया सीई। आपके सामने सीई नहीं आएगा, सिर्फ इंटेलिज आइडिया आएगा। डन, जब इंस्टॉल हो जाए तो आपके आपके डेस्कटॉप पे इंटेलिज आइडिया का आइकन दिखेगा, आप उस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आएगा मुझे दिखाइएगा प्लीज। जैसे मैंने ओपन किया है तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा। पहले कुछ इंपोर्ट वगैरह का ऑप्शन आएगा, आप उसे स्किप कर दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पे ऑप्शन आएगा आपको रिबूट करने का, सिस्टम रिबूट करने का, तो रिबूट मत करिएगा अभी, रिबूट लेटर पे क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड सुहाग। जब आप पहली बार ओपन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन क्या है। यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ना, एक मिनट, प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए है, मतलब आईडीई को कॉन्फ़िगर करने वाले टूल्स हैं। अच्छा, शुरू से,
शुरू से मैं क्या बताऊं आपने, ओपन कैसे करना है। ओपन करने के लिए आप डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे एक आइकन होगा डाउनलोड करके, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे डबल क्लिक करेंगे, ओके। डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा नेक्स्ट बटन का, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके सामने, ये वाला ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन में चार चेक बॉक्सेस को ऑन करना है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये चारों चेक बॉक्स को ऑन करना है। कौन क्या है, तो ये है डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन क्रिएट करने के लिए, ये है पाथ अपडेट करने के लिए, इंटेलिज आइडिया का पाथ अपडेट करने के लिए, ये है किसी फोल्डर को इंटेलिज आइडिया में डायरेक्ट ओपन करने के लिए ऑप्शन। किसी भी फोल्डर पे हम राइट बटन क्लिक करते हैं ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाए कि इस फोल्डर को इंटेलिज आइडिया में ओपन करें, उसके लिए इस चेकबॉक्स को ऑन कर दीजिएगा। और जावा यूज कर रहे हैं तो ये डॉट जावा को एक्टिवेट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, दिस वन। यहाँ पे जेट ब्रेन्स सिलेक्टेड रहने देना है और डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ टाइम लगेगा, इंटेलिज आइडिया आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। दो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा आपको कि आप इसे रिबूट कर दीजिए अभी अपने सिस्टम को, एक ऑप्शन आएगा लेटर रिबूट, है ना। तो आप रिबूट लेटर पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी हम रिबूट नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करेंगे आइकन पे, तो आपके सामने कुछ इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा। हाँ, वेरी गुड, इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो इंपोर्ट को आप स्किप कर दीजिए, स्किप इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहले इंटेलिज आइडिया यूज किया है या फिर वीएस कोड यूज किया है, तो वीएस कोड का पूरा सेटिंग्स आप चाहते हैं इंटेलिज आइडिया में इंपोर्ट करना, तो कर सकते हैं, है ना। हम शुरू से यूज करेंगे इंटेलिज आइडिया, तो उसको स्किप कर दीजिए। अनमोल समझ में आ गया। अनुज, इंस्टॉलेशन हो रहा है ना, आप उस आईडीई पे ओपन करिए। इंस्टॉलेशन हो रहा है तो हो जाएगा, तो आप उस पर डबल क्लिक करिएगा, फिर ओपन हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। ओके, देन वहां पे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट करने का, तो इंपोर्ट स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। एक आएगा डेटा शेयरिंग का ऑप्शन, तो उसको डोंट सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। फाइनली आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके सामने जो मेरे पेज पे ओपन है ना। यहाँ पे अब यहाँ से हम बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। ध्यान से देखिए सभी लोग, इंस्टॉलेशन तो बहुत इजी था, सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को सेटिंग ही समझ में नहीं आती है। उसके बाद देखो ध्यान से, जब आप क्लिक करोगे ना इस पे कस्टमाइज पे, तो कस्टमाइज का मतलब ये हुआ, एक मिनट, हाँ, यहां से आप थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे में थीम क्या है, डार्क है ना। अगर आपको लाइट पसंद है तो लाइट पे सिलेक्ट कर दीजिए, इस इंटेलिज आइडिया की थीम चेंज हो जाएगी लाइट में, ठीक है। डेवलपर्स को ज्यादा पसंद आता है डार्क, तो डार्क पे रहने दीजिए। यहां से इंटेलिज आइडिया के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 13 फोन 13 का आता है फॉन्ट साइज, ओके। लैंग्वेज भी चूज चेंज कर सकते हैं यहां से, लेकिन फिलहाल जो डिफॉल्ट में है वही रहने दीजिएगा। समझ गए। ये प्लगइन्स का ऑप्शन है, अभी आपको जरूरत नहीं है इसकी, तो इसको छोड़ देना है। इंटेलिज आइडिया के बारे में और समझना है तो आप यहाँ पे लर्न पे क्लिक करके समझ सकते हैं क्या क्या है इंटेलिज आइडिया में न्यू। हेल्प चाहिए आपको तो हेल्प ले सकते हैं, इंटेलिज आइडिया और यूट्यूब पे देख सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट आप पीडीएफ ले सकते हैं, टिप्स ऑफ द डे ले सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ओके। अब जब सबसे ज्यादा जो हमें इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जावा में आपको एक डॉट भी प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी। नहीं अनुज, वीएस कोड का इंपोर्ट मत करिए। जावा में अगर आपको आपका नाम प्रिंट करना है, कुछ भी छोटा सा छोटा काम करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट कर देंगे, और राइट हैंड साइड में देखिएगा ऊपर टॉप पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, एक ओपन का ऑप्शन आएगा, एक
क्लोन रेपोजिटरी का ऑप्शन आएगा। तो हमारा जो काम है ना, न्यू प्रोजेक्ट से काम है। हमने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है इंटेलिजेंट आइडिया में कि ओपन कर पाए। ठीक है, तो हम नया प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और जितने सारे प्रोजेक्ट बने हैं मेरे सिस्टम में, ये देखिए दिख रहा है। मैं किसी एक को डायरेक्ट ओपन कर सकता हूं। ओके, तो मुझे नया प्रोजेक्ट पे काम करना है ना, तो नए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होंगे न्यू प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इस विंडो के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे लैंग्वेजेस चूज करनी है, किस लैंग्वेज पे आपको प्रोजेक्ट बनानी है। तो हम कौन सी लैंग्वेज कर रहे हैं? जावा कर रहे हैं, वेरी गुड। तो जावा सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, है ना। अगर आपको कॉटलिन का प्रोजेक्ट बनाना है तो कॉटलिन सिलेक्ट करना है, ग्रूबी पे बनाना है तो ग्रूबी सिलेक्ट करना है। फिलहाल हम जावा यूज कर रहे हैं तो जावा सिलेक्ट रहने देना। ये ध्यान से देखिएगा कि न्यू प्रोजेक्ट में जावा सिलेक्टेड है ना। काफी लोग कॉटलिन सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो उनका प्रोग्राम एग्जीक्यूट वगैरह नहीं होता है। और ये जेनरेटर्स हैं, ये एडवांस चीजें हैं, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। समझ गए? मेवेन या फिर स्प्रिंग वगैरह, ये स्प्रिंग क्या है? तो जावा का फ्रेमवर्क है। मेवेन एक बिल्ड टूल है। आप बोल सकते हैं डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए मेवेन का यूज किया जाता है। मेवेन आप बाद में पढ़ोगे, तो इसका कुछ यूज नहीं करना है, छोड़ देना है इधर वैसे के वैसे ही। सिलेक्टर रहने देना है जावा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे। फिलहाल बाय डिफॉल्ट अनटाइटल करके प्रोजेक्ट का नाम आया है, आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन किस चीज में देखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट में स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस का प्रोजेक्ट बनेगा। और सभी ये पास्कल नोटेशन में दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इट मीन्स अगर मैं जावा का प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा जावा प्रोजेक्ट, और या फिर मैं लिख दूंगा जावा प्रैक्टिस। कुछ इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट बना लूंगा। ठीक है, एक मिनट, एक डाउट है, किसका है? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब, आप एक काम करिए, आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है ना, एक मिनट मैं इसको ओपन कर दूं। ये टर्म्स एंड कंडीशन का है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए चेक बॉक्स पे, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। डन। एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है अनुज, यहाँ पे एक्सटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम VS कोड में एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे थे, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट नेम डेट टाइम एक्सटेंशन, कौन सी डेट टाइम एक्सटेंशन? जी शोएब, स्किप स्किप कर दीजिए। डेट टाइम मैं नहीं समझा, आप अनम्यूट करिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जी अनुज बोलिए। हेलो। जी अनुज बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे प्रोजेक्ट में नेम देंगे तो उस टाइम पे क्या डॉट लगा के कोई भी एक्सटेंशन नहीं देना, डॉट जावा ऐसे करके कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं देना है। प्रोजेक्ट नाम एकदम सिंपल होना चाहिए। सिंपल अब होना चाहिए। हाँ, जैसे गूगल, गूगल एक प्रोजेक्ट हो गया। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं अमेजन, तो अमेजन ओके। नाम रखेंगे उसका। फ्लिपकार्ट बना रहे हैं तो फ्लिपकार्ट नाम रखेंगे। वो डॉट कॉम मीन्स वगैरह VS यहाँ पे कोड नहीं में जैसे लिखेंगे। फाइल क्रिएट करते वैसे नहीं देना है? नहीं, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना अभी। ओके। प्रोजेक्ट के अंदर क्लासेस बनेंगी। अभी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आप ध्यान से देखिए। अब जैसे देखिए मुझे बराबर। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं प्रोजेक्ट नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने लिख लिया JFS ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रैक्टिस मान लीजिए। JFS ऑनलाइन प्रैक्टिस नाम के मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। और ये लोकेशन देख लीजिए, हमें लोकेशन बाय डिफॉल्ट आइडिया प्रोजेक्ट के एक फोल्डर में बनता है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपके यूजर के अंदर इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर एक फोल्डर बनेगा आइडिया प्रोजेक्ट के नाम से। तो इसको चेंज कर दीजिएगा बाद में, हो सके तो अभी चेंज कर दो। इस फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर लीजिए, अपने दूसरे किसी ड्राइव में रख लीजिएगा। जैसे आपका D ड्राइव होगा, आपका E ड्राइव होगा, किसी भी ड्राइव में फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर का नाम रख लीजिए इंटेलिजेंट आइडिया, और उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। ठीक है। और ये जो ऑप्शन आ रहा है ना आपके सामने, क्रिएट गिट रेपोजिटरी, तो इसको अनचेक रहने दीजिएगा। गिट हमने पढ़ा नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा। ओके एवरीवन। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजेंट आइडिया रहने दीजिएगा, इंटेलिजेंट सेलेक्ट रहने दीजिएगा। मेवन और ग्रेडल चूज नहीं करना है, मैंने बताया मेवन और ग्रेडल एडवांस है। यहाँ पे आपका जो इंटेलिजेंट आइडिया है ना, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपके सिस्टम में कौन सा JDK का वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो फिलहाल मेरे सिस्टम में कौन सा JDK वर्जन इंस्टॉल्ड है?
JDK 25, तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ गया। अगर आपके सामने नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, या तो आप डाउनलोड कर लीजिए JDK, या फिर ऑटोमेटिकली जाकर डिस्क से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये चेकबॉक्स ऑन होगा आपके सिस्टम में, इस चेकबॉक्स को भी ऑफ कर दीजिएगा। ये चेकबॉक्स अगर ऑन रहेगा ना, तो इससे क्या होगा कि इंटेलिजे आइडिया आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन डॉट जावा नाम की फाइल बना देगी, उसके अंदर कुछ कोड लिख देगी। मैं नहीं चाहता कि वो खुद से कोई कोड बना कर दे, मैं चाहता हूं मैं बनाऊंगा सारी चीजें। तो इसको अनचेक कर देंगे। एडवांस में नहीं जाना है अभी, एडवांस एडवांस चीजें हैं, सभी चीजें भूल जाइए अभी। तो शुरू से बताइए क्या करना है। करना यह है कि आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, करेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे मैं प्रोजेक्ट का नाम दिया JFS ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रैक्टिस। उसके बाद इधर से जावा सेलेक्ट रहने देना है, लोकेशन चेंज कर लीजिएगा आप अपने फोल्डर में। इस वाले ऑप्शन को अनचेक रहने देना है। बिल्ड सिस्टम में इंटेलिजेंस सेलेक्ट रहने देना है। JDK जो सिलेक्ट होकर आएगा वही रहने देना। ऐड सैंपल कोड को अनचेक कर देना। यहां तक क्लियर। आगे बढ़े, टाइम नहीं है, फटाफट बताएं, अभी कुछ नहीं किया है हमने। ओके, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपका फोल्डर स्ट्रक्चर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड आपकी अभी खाली दिखेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, आपके सामने दो सेक्शन आए, और कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। इस वाले सेक्शन को बोला जाता है वर्क स्पेस विंडो। वर्क स्पेस विंडो, या फिर आप बोल सकते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। समझ गए। और इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं, जो ये जो लाइन खींची गई है ना, लाइन के इस तरफ वाले को बोलते हैं अपन कोड विंडो, जहां पे आप कोड लिखोगे। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि अभी आपने कोई भी फाइल नहीं बनानी है, इसलिए ये कोड विंडो हो गया। क्लियर एवरीवन। ओके, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर आपके सामने आया है, एक एक फोल्डर को समझते हैं, उसके बाद में कोड एक लिख के आपको दिखाता हूं। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। क्या प्रोजेक्ट का नाम है? तो JFS ऑनलाइन प्रैक्टिस के नाम से। कहां पे सेव है? तो इस लोकेशन पे सेव है। लोकेशन दिखा रहा है। ये डॉट आइडिया एक फोल्डर है, फाइल या फोल्डर बोल सकते हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंट आइडिया के कुछ फोल्डर्स या फाइल्स हैं। तो इसको इग्नोर करना है, अभी हमारे इसका कोई काम नहीं है। डॉट गिट इग्नोर नाम का जो फाइल है, वो गिटहब के लिए यूज करते हैं अपन, है ना। तो इसको भी छोड़ना है। बता रहा हूं शोएब, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अभी आपका कोई काम का नहीं है, सबको छोड़ देना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक फोल्डर है जिसका नाम है SRC, वही फोल्डर आपके काम का है। कौन सा फोल्डर? बताइए। वेरी गुड, SRC फोल्डर आपके काम का है। SRC का फुल फॉर्म है सोर्स कोड। उसी के अंदर सारे कोड्स आप लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम SRC पे राइट बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके सामने एक न्यू का ऑप्शन आएगा, यहां से हम सबसे पहले बनाएंगे पैकेज। बाय द वे, पैकेज क्या होता है आप जानते हैं? पैकेज होता है कलेक्शंस ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस। समझ गए। आप बाद में पढ़ोगे। पैकेज आप समझ लीजिए एक सिंपल सा फोल्डर। जी अनुज, आप बोल सकते हैं हेडर फाइल्स, लाइक CC++ में जो हेडर फाइल्स होती है ना, उस तरीके से पैकेजेस आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। आप सिंपल समझ सकते हैं, पैकेजेस मीन्स फोल्डर्स, है ना। तो जावा ये रेकमेंड करती है कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आप उसको किसी पैकेज में रखिए, उसके बाद आप प्रोग्राम लिखिए। तो इंटेलिजेंट आइडिया भी इसे रेकमेंड करती है। अगर आप नहीं लिखोगे तो वार्निंग देती है इंटेलिजेंट आइडिया। क्या होता है कि हम मल्टीपल क्लासेस बना लेते हैं ना, किसी भी फोल्डर, किसी एक बिना पैकेज के। तो हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सी क्लास किस काम के लिए है, वो पता नहीं रहता है। तो इससे बेहतर है ना कि हर काम के लिए अलग अलग फोल्डर में रखा जाए। जैसे मुझे बेसिक्स प्रोग्राम करने हैं, तो एक फोल्डर बना दूं बेसिक नाम का, यानी कि पैकेज बना दूं। बेसिक के अंदर सारे जावा के कोर्स रख दूं जो बेसिक बेसिक वाले काम कर रहे हैं।
एक एक पैकेज बना लूं मैं इफ एल्स का, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का, जितने भी हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं इफ एल्स वाले पैकेज के अंदर रख लूं। एक बना लो पैकेज लूप का, जितने भी हम लूप के प्रोग्रामिंग करेंगे लूप के अंदर रख लें। तो इससे क्या होगा, आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि आप आगे चलकर ये ढूंढ पाओगे कि कौन से क्वेश्चन किसके लिए हैं, इजीली ढूंढ पाओगे ना आप। पैकेज के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, आप पढ़ोगे जब पैकेज नाम का टॉपिक सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी आप सिंपल समझिए कि पैकेज मीन्स फोल्डर। ओके एवरीवन, गॉट इट, समझ में आ रहा है। अनुज अनटाइटल्ड में आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है। तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं पैकेज बनाऊंगा, सपोज मुझे 2 नंबर को ऐड करके प्रिंट करना है। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, क्या इफ एल्स का प्रोग्राम है यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट, या बेसिक प्रोग्राम है। पहले आप समझ लो सारी चीजें, उसके बाद आप इंप्लीमेंट करना, नहीं तो साथ साथ चलोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आप अपने में लगे रहोगे और देख नहीं पाओगे, प्रॉब्लम आती रहेगी पूरे क्लास में। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक देखा है जावा के स्टूडेंट्स को कि उनकी जावा खत्म होने वाली होती है, उनको इंटेलिज आइडिया यूज करने नहीं आता है ना। अगर आपको जरूरत पड़ी तो अगली क्लास में भी बता दूंगा फिर से, आप टेंशन मत लीजिए, पहले देख लीजिए आप खुद से। मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो आप। तो मैं एक पैकेज बना दूंगा बेसिक नाम का, ठीक है। मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो सिंपल बेसिक नाम का, सेंटर में देखिए न्यू पैकेज का नाम आ गया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक लिख दिया, बेसिक। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एसआरसी के अंदर एक एक पैकेज बन के आ जाएगा जिसका नाम है बेसिक। अब मैंने आपको बोला कि पैकेज इज लाइक फोल्डर, तो ये मत करना कि एसआरसी पे क्लिक करके फोल्डर बनाना, यहाँ पे फोल्डर का भी ऑप्शन होगा। यहाँ पे नहीं है, चलिए बेहतर है नहीं है तो हमें क्या करना था, पैकेज बनाना था, पैकेज बना लिया। मोहम्मद शोएब रुक जाइए, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पैकेज बना लिया ना। अब मुझे 2 नंबर को ऐड करके, 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना जो ऐड करेगा सम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे बेसिक के अंदर क्लास फाइल बनानी पड़ेगी। अभी मैंने एसआरसी पे राइट बटन क्लिक करके पैकेज बनाया था। अब इस पैकेज यानी कि इस फोल्डर के अंदर मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी, तो मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा, मीन्स पैकेज पे क्लिक करूंगा, राइट बटन न्यू, और यहां से जावा क्लास चूज करूंगा, ठीक है। क्लास का नाम रख रख लिया मैंने, मान लीजिए एडिशन, मान लीजिए एडिशन रखा। एडिशन लिखने के बाद ना ही आपको डबल कोट्स लगाने हैं, ना ही आपको एक्सटेंशन देना है, समझ गए। ना ही डबल कोट्स लगाना है, ना ही एक्सटेंशन देना है, डायरेक्ट नाम लिख दीजिए, सिर्फ नाम। क्या लिखा मैंने, एडिशन, सिंपल, ना ही एक्सटेंशन ना ही डबल कोट्स। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखिएगा राइट हैंड साइड में आपकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। हो गई ओपन, ये फाइल बन गई हमारी, और राइट हैंड साइड में आपकी कोड विंडो ओपन हो गई, ऊपर पैकेज का नाम भी दिख रहा होगा। ये हटाना नहीं है अभी, समझ गए, रहने दीजिएगा ऐसे ही, कुछ मत हटाइएगा अभी फिलहाल, ठीक है। अंदर आते ही हम अपनी प्रोग्राम लिखेंगे। तो जैसे आप VS कोड में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के लिए PSVM लिखते थे, PSVM लिखते थे, सेम वैसे ही अगर आप यहां पे लिखेंगे ना PSVM और एंटर प्रेस करेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करके आपको आ जाएगा। मतलब जो जो एक एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंटर प्रेस किया, तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आया आपके सामने। वहां पे क्या आता था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। जी जी आदित्य बता देता हूं, ये जो फीचर है ना स्टैटिक वाइड मेन, ये JDK 25 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुई है, कि आपको पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है, मेन के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से भी आप मेन बना सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं ना JDK 25, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बारे में भी क्लासेस लगेंगी आपकी कि JDK 25 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ओके। फिलहाल मैं इसको इग्नोर करता हूं, जो हम यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड और मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लाइक दिस। आदित्य, अगर मुझे पैकेज बनाना है तो एसआरसी पे राइट बटन क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहां से पैकेज सेलेक्ट करूंगा, पैकेज, इस यहां पे पैकेज का नाम देना है, ओके। ओके,
अब मुझे दो नंबर लेना है, तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं? इंट num1 इज इक्वल टू 10 पहला नंबर, इंट num2 इज इक्वल टू 20 दूसरा नंबर। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेम एस आउट एंटर, सम इज प्लस, क्या लिखूंगा मैं? num1 प्लस num2, सिंपल। ये कोड मैंने लिख लिया। रन करने के काफी सारे ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो दो बटन आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, इस पे क्लिक करके आप रन कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा और मैं इस पे क्लिक करूंगा रन एडिशन डॉट मेन, तो नीचे एक सेक्शन ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको आउटपुट दिखाएगा। ये देखिए, क्या ये कमांड प्रॉम्प्ट है? कौन सा कमांड अनुज? ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंट आइडिया का आउटपुट दिखाने वाला विंडो है। देख रहे हैं, इनका अलग से आउटपुट दिखाने वाला विंडो है। बिल्कुल नहीं अनुज, कोई भी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्ट आप रन कर सकते हैं बिना किसी एक्सटेंशन अलग से डाउनलोड किए। यही तो खासियत है इंटेलिजेंट आइडिया की। ये आ गया हमारे पास सम इज 30, कोई कमांड की जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका रन करने का, तो राइट बटन क्लिक करिए इस पे फाइल पे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देख लीजिए रन एडिशन डॉट मेन, इस पे क्लिक करेंगे तब भी रन हो जाएगा। दिस वन बिल्कुल ले सकते हैं मोहम्मद शोएब, मैं बताता हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे लेना है इसमें, ठीक है? उसकी अभी टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ अभी। तीसरा ऑप्शन ये है कि टॉप पे देखिए यहाँ पे एक रन का बटन है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो मेरे पास कोड है ना, मैं चाहता हूं इस कोड को एनलार्ज करना, मतलब इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। तो मैं देखो मैं कर पा रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ना, आप नहीं कर पाओगे। एक सेटिंग होगी, आपको एक्टिवेट करना होगा। मैं बताता हूं सेटिंग। जमशेद रुक जाइए आप, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। आप सेटिंग ध्यान से देख लीजिए क्या सेटिंग है। सेटिंग के लिए आप जाएंगे ऊपर, इंटेलिजेंट आइडिया पे क्लिक करेंगे, या फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का, मतलब फाइल पे जब क्लिक करेंगे ना, फाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपके सामने एक नीचे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। मेरे पे इंटेलिजेंट आइडिया पे ऑप्शन आ रहा है सेटिंग पे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने सेटिंग का टूल ओपन हो जाएगा, मतलब सारे सेटिंग्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है? मैं क्लिक करूंगा एडिट पे, किस पे क्लिक करूंगा? एडिट वाले ऑप्शन, सॉरी एडिटर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरल का, तो जनरल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही जनरल पे क्लिक करूंगा ना, तो टॉप पे देखिए एक सेटिंग है, माउस कंट्रोल, दिख रहा है सेटिंग, माउस कंट्रोल। और इसके सामने एक सेटिंग देखिए, चेंज फॉन्ट साइज विथ कमांड प्लस माउस व्हील इन, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। समझ रहे हैं? तो आपका जो माउस पैड है ना, उससे आप अगर स्ट्रेच करोगे ना अपने उंगलियों को, फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे ना, तो आपकी कोड की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही रिड्यूस करोगे तो कोड की साइज आपकी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसको अप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? और दोनों कर सकते हो, कोड के साथ साथ आपका आउटपुट भी। ये देखिए, अगर आप माउस यूज कर रहे हो ना, तो कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हील होता है ना, व्हील जो सर्कल होता है घुमाते हैं, वो घुमाएंगे आप कंट्रोल के साथ। समझ में आ रहा है आप सभी को? यहां तक क्लियर है? फिर से बता दूं, देखिए क्या करेंगे। मैं फिर से क्लोज करता हूं, शुरू से स्टार्ट करता हूं। क्लोज प्रोजेक्ट किया मैंने, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है? आपको क्या करना है, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अगर प्रोजेक्ट बना होगा, जैसे देखिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया अभी, जेएफएस ऑनलाइन प्रैक्टिस के नाम से, है ना? आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। वैसे ही आपके सामने
प्रोजेक्ट का नाम देने के लिए आएगा, एंटर करने के लिए। तो अनटाइटल को हटाकर अपना खुद का नाम अच्छा लिख देना है, कुछ भी। तो मैंने दे दिया, मान लीजिए टेस्ट प्रोजेक्ट, ये नाम मैंने दे दिया। लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने लोकेशन बाय डिफॉल्ट रहने दिया। बिल्ड सिस्टम में इंटेलिज आइडिया रहने देना है, जेडीके में सिलेक्टेड रहने देना है, इसको अनचेक कर देना। ये चेक बॉक्स ऑन है ना, ये ऑन है तो इसको हटा देना। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में आपकी पूरी कोड की स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। इसमें जो फोल्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस फोल्डर का क्या नाम है? उस फोल्डर का नाम है एसआरसी। सो एसआरसी पर राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, पैकेजेस बनाएंगे, सबसे पहले पैकेज बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, शो है 2024 वर्जन भी चलेगा। पैकेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैकेज का नाम दूंगा। सपोज मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, तो मैं पैकेज का नाम बेसिक दे दिया मैंने, मतलब बेसिक्स प्रोग्रामिंग, या फिर डेमो दे दिया मैंने पैकेज का नाम, समझ लीजिए डेमो। तो डेमो बन जाएगा पैकेज आपके फोल्डर एसआरसी के अंदर। इस डेमो के अंदर मुझे एक क्लास बनानी है, तो डेमो पे राइट बटन क्लिक करके मैं न्यू पे जाऊंगा, जावा क्लास चूज करूंगा, और यहाँ पे क्लास का नाम मेंशन करूंगा। क्लास का नाम भी मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन वही यूज करना है जो जावा बोलती है आपको। क्या बोलती है जावा? कि क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें आप, यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें। समझ गए? तो मैंने डेमो दिया। जैसे ही, हाँ, पास्कल नोटेशन, वेरी गुड। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो राइट हैंड साइड में आपकी आपकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका फाइल बन गया। कोड के अंदर जाएंगे, सेम जैसे वीएस कोड में लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पीएसवीएम, एंटर। मैंने आपको बताया ये स्टैटिक वाइड मेन जो मेरे सामने शो हो रहा है ना, ये जेडीके 25 का फीचर है। अगर जेडीके 25 आपने इंस्टॉल किया होगा ना, तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आप पुराना वाला स्टाइल यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्क्वायर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, लाइक दिस। ओके। उसके बाद अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद क्या लिखना है? नाम प्रिंट करना है ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। रन करने के लिए काफी ऑप्शन है, मैंने जैसे आपको बताया ये दो बटन है, इस बटन को यूज कर सकते हैं। टॉप पे एक मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन यहाँ पे ग्रीन बटन है, वहां पे क्लिक कर सकते हैं। राइट बटन क्लिक करके रन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आ गया, आपका नाम प्रिंट हो गया। शोएब प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा ना, फिर मैं जब दोबारा ओपन करूंगा इंटेलिज आइडिया को, तो यही प्रोजेक्ट ओपन होगा मेरे इंटेलिज आइडिया में। अगर आपको प्रोजेक्ट चेंज करना है ना, तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल पे, और फाइल पे ओपन पे क्लिक करेंगे नया नया प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिसेंट प्रोजेक्ट्स का, तो जो जो आपके प्रोजेक्ट ओपन हुए रहेंगे ना, सब दिखेगा यहाँ पे। इससे पहले मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था? जेएफएस ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो जब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसी विंडो पे ओपन करना है या फिर नया विंडो चाहिए, तो मैंने बोल दिया दिस विंडो। दिस विंडो पे सिलेक्ट करूंगा तो ये वाला हट जाएगा, और हमारा पुराना प्रोजेक्ट आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके। सेटिंग में बता देता हूं आपके कोड को। ये साइज चेंज करने के लिए, जैसे मैंने बताया, रिड्यूस करना है आपको, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में चले जाइएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एडिटर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद जनरल पे सिलेक्ट करना है, एंड देन इस वाले ऑप्शन को, चेक बॉक्स को ऑन कर दीजिएगा। चेंज फॉन्ट साइज विथ कमांड प्लस माउस माउस व्हील इन, ओके। उसके बाद अप्लाई और ओके कर दीजिए। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। उसको इग्नोर करिए। गिट रेपोजिटरी के चेकबॉक्स को अनचेक कर दीजिए। आपने गिट नहीं पढ़ा है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगी। डन, कंप्लीट। यहां तक समझ में आ गया? और 5 मिनट ले लूं? थोड़ा सा है, बचा है। यहां तक हो गया? डन, कंप्लीट। ओके। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन कोड लिखेंगे। बताइए, अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट में आप अपने प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो लिखते हैं जावा, फिर जावा के बाद अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कमांड जो भी पास करते हैं ना, तो पहला जो कमांड पास करेंगे, मतलब आर्गुमेंट जो भी पास करेंगे, वो किस वेरिएबल में आता है? एआरजीएस जो आप बनाते हैं, एआरजीएस 0 पे आएगा पहला, एग्जैक्टली। एआरजीएस 1 पे दूसरा। तो यहाँ पे एक्सेस करेंगे कैसे? इंट
num1 इज इक्वल टू, बताइए डायरेक्ट, एज अ स्ट्रिंग आएगा ना आपके पास, तो पार्स करोगे आप उसे। इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी ARGS 0। ये आ गई आपकी पहला नंबर आ गया आपका। उसके बाद दूसरा नंबर इंट num2 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, क्या पास करोगे आप, ARGS 1। वेरी गुड, ये दोनों नंबर आ गए, दोनों नंबर को ऐड करना है। इंट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम इज प्लस सम, ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप इसको ये रन करोगे डायरेक्ट तो क्या होगा, इस प्रोग्राम को अगर रन करोगे आप तो क्या होगा, बताइए, एक्सेप्शन आएगी। वेरी गुड, कौन सी एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, करेक्ट। क्योंकि हमने क्योंकि हमने क्या नहीं किया है, आर्गुमेंट सेट नहीं किया है, एग्जैक्टली पास नहीं किया है, और हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना पास करने का। डायरेक्ट अगर रन करेंगे तो कहां से पास कर पाएंगे, कंपाइल करने के बाद जब रन करते हैं तब पास कर पाते हैं, वो भी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। अब देखिए इंटेलिजेंट आईडिया के पास ये फीचर्स भी अवेलेबल है। अब जिस प्रोग्राम को आपको आपको आर्गुमेंट पास करना है ना, उस फाइल पे आपको राइट बटन क्लिक करना है। उस फाइल पे, किस वाले फाइल पे, एडिशन है, तो इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे इसी कोड के अंदर, ठीक है। जाएंगे मोर रन डिबग सेटिंग पे, ऑप्शन पे, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, मोर रन डिबग पे, इस पे जाएंगे। उसके बाद मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ये विंडो ओपन होगी। इसमें आप देखिए कहीं पे प्रोग्राम आर्गुमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोग्राम आर्गुमेंट्स, ये, और यही है आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट जो आप पास करते थे वहां पे। यहां पे आप सेट कर दीजिए, मैंने 10 स्पेस देकर 20, दो नंबर सेट कर दिया। सेट करने के बाद जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा, अब मैं ये रन करूंगा डायरेक्ट, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट 30 आना चाहिए। तो देखिएगा आपको 30 आउटपुट मिल जाएगा। ये आ गया, समझ गए, कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करना समझ में आ गया इंटेलिजेंट आइडिया में। सपोज मैंने उन दोनों नंबर को हटा दिया, ये दोनों नंबर मैंने हटाया, हटाने के बाद मैंने ओके प्रेस करा एंड देन रन किया, तो क्या होगा, एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन आएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। प्रोजेक्ट बनाने के बाद सॉफ्टवेयर कट हो रहा है, कट हो रहा है मतलब ओके, फिर से मैं सेट कर दूंगा। अब जब जब आपको आर्गुमेंट चेंज करने हैं तो वहां पे जाने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैंने बोल दिया अभी 5 और 7, और ओके, कितना आना चाहिए आउटपुट, 12, तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा 12। क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए शुएब, सॉफ्टवेयर कैसे कट हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूं। यहां तक क्लियर हो गया, अब बना पाओगे आप प्रोजेक्ट। अगर आपको दूसरी फाइल बनानी है, सपोज करिए दूसरा आपका प्रोग्राम बनाना है, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, अलग से प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बेसिक पे क्लिक करिए, राइट बटन क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, क्लास का नाम लिख लीजिए, क्लास का नाम कुछ भी रख लीजिए, लेकिन इस क्लास से अलग होनी चाहिए। किस क्लास से, एडिशन क्लास के अलग, है ना, क्योंकि सेम पैकेज में है। अगर आपको नया पैकेज बनाना है तो जैसा मैंने बताया, SRC पे राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और पैकेज पे सिलेक्ट करेंगे। इस बार मैंने लिख दिया इफ एल्स, इफ अंडरस्कोर एल्स, तो ये किसका पैकेज बन गया, इफ एल्स का। अब इसके अंदर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की जो भी प्रोग्राम है लिख सकता हूं, लाइक डेमो, तो ये अलग हो जाएगा। मोर रन डिबग के बाद, जैसे देखिए मैंने इस पे ओपन किया, राइट बटन क्लिक किया, मोर रन डिबग के बाद मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करना है। यहां पे आएंगे आर्गुमेंट सेटिंग, कंप्लीट। चलिए आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अगली क्लास में देख लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।